बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। करेंगे एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1 और उसका करेंगे पार्ट 1। आपको जैसे कि ऊपर स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर आपको बसेस के कुछ स्केचेस नजर आ रहे हैं और ईयर्स हैं उनके शुरू में रखे हुए, यानी इधर बताया गया है कि लोगों ने जो बसेस खरीदी हैं हर साल उनकी तादाद कितनी है, ठीक है, और जो रजिस्टर हो रही हैं वो किस स्पीड से हो रही हैं हर ईयर। तो अगर आप फर्स्ट जो रो है उसमें बसेस देखो तो ईच बस जो है ना इज इक्वल टू 40,000 बसेस, क्योंकि वो 40,000 बसेस को यहाँ पर एक साथ आपको प्रिंट करके नहीं दे सकते, ठीक है ना, पेज पर जगह ही नहीं है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक बस को इज इक्वल टू 40,000 और अगर ये हाफ बस आपको जो आगे नजर आ रही है इज इक्वल टू 20,000, क्योंकि 40 अगर डिवाइड किया जाए बाय 2 तो उसका जो आंसर आता है वो 20 आता है। तो चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन की। उन्होंने आपसे पूछा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012। तो 2012 में आपको ऑलमोस्ट 6 बसेस नजर आ रही हैं और एक हाफ बस नजर आ रही है और ईच बस इज रिप्रेजेंटिंग 40,000 बसेस, ठीक है। यानी एक बस अगर आप देखें तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये एक नहीं, ये 40,000 बसें हैं। तो आप यही समझ लें कि ये 6.5 बसें आपको नजर आ रही हैं, ये 6.5 बसेस नजर आ रही हैं। तो हम इनको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे विद 6.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे विद 40,000, क्योंकि ये इसका नंबर है जो ये शो कर रहे हैं। यानी 6.5 बसेस जो हैं इक्वल होंगी किसके, 40,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेंगी 2,60,000 यानी 260,000 बसेस। तो ये हमारा टोटल नंबर है जो 2012 के अंदर रजिस्टर हो रहा है। अब आप कहेंगे टीचर आज आपने ये सब कुछ पहले से क्यों लिख कर रखा हुआ है? तो बच्चों इसमें ऐसी कोई जो है ना रॉकेट साइंस तो थी नहीं कि जिसको मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता बार बार लिखकर। तो मैंने जरा कहा है कि टाइम बचाएं और जल्दी जल्दी बच्चों को जो ना अपलोड कर दें वीडियो। और अगर कोई कंफ्यूजन आती है, अदरवाइज तो आप अच्छे बच्चे हो, आपको तो कभी कंफ्यूजन होगी नहीं इसके अंदर। सिंपली सामने लिखा हुआ है, छोटे बच्चों के ये क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ा सा ना ये ट्रिकी है, आपने थोड़ा पजल जिस तरह हम करते हैं या ट्रिक्स करते हैं या हमारी रिडल्स होती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं, आपके सामने आंसर्स रखे हुए हैं, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। सेकंड वन इज हमने टोटल नंबर ऑफ बसेस बताना है जो रजिस्टर हुई हैं 2008 से लेके 2012 तक। तो ये 2008 से लेके 2012 तक जब आप नंबर ऑफ बसेस को काउंट करते हो ना, ये आपको ऊपर स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो ये इन टोटल ये तकरीबन 24 बसेस बनती हैं और हर बस 40,000 के बराबर है। अगेन पहले जो काम उन्होंने हमें यहां सिखाया, ठीक है, यानी हमने इन 6.5 बसेस को मल्टीप्लाई किया 40,000 से, क्योंकि ईच वैल्यूड 40,000। तो हम इसी तरह 24 बसेस को 40,000 से करेंगे, क्योंकि ईच बस रिप्रेजेंटिंग 40,000 बसेस। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9,60,000 या 960,000। ये आसान है, मजे के सवाल हैं। आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। उन्होंने फिर आपसे पूछा है टोटल अमाउंट द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन 2012। अब रजिस्ट्री ऑफिस ने जिनका काम है बसेस को रजिस्टर करना और उनको नंबर अब जो उन्होंने लगाने होते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर वो इशू करना। तो यानी रजिस्ट्री का क्या मतलब है कि जब आप सड़क पर अपनी व्हीकल लेकर आते हो तो आपको पता है ना अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके पीछे लिखा होता है न्यू व्हीकल, अगर जो हो, कोई बाइक हो या आपकी गाड़ी हो। और इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई रोके ना, ट्रैफिक सार्जेंट, क्योंकि आप उसको वो स्लिप दिखा देते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही मुझे नंबर अलॉट होता है आई विल श्योरली टेक नंबर प्लेट ऑन माई व्हीकल, ठीक है ना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या आपकी बस हो। तो बस वो रजिस्ट्री वाले आपसे पैसे लेते हैं, 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपए गाड़ी के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होती है, और आपको नंबर इशू कर दिया जाता है। अब 2010 में जितनी गाड़ियों को नंबर इशू हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बसेस पहले तो हमने निकालना है, ठीक है, ये वाला काम करना है। देन फिर हमने हर बस के लिए वो $1,000 जो है ना हर बंदे को पे करना पड़ रहा है। तो उसको सिंपली जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे विद द अमाउंट, ठीक है, गिवन टू या पेड टू रजिस्ट्री। अब यहाँ पे देखें कि 4.5 बसेस हैं जो 2010 के अंदर, यानी सिर्फ 4.5 बसेस आपको नजर आ रही हैं, 4 पूरी और 1 आधी। तो रिप्रेजेंट ये क्या कर रही हैं, ईच बस रिप्रेजेंटेड
तकरीबन 40,000 बसेस, ठीक है। और अब आप कहेंगे वो 20,000 को यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर पहली हाफ करके लिख दिया है, ठीक है ना, 0.5 लगा कर लिख दिया है। तो अब हमारी गलती नहीं होगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने दोबारा से इससे मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपने करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर नहीं यूज करना तो आप सिंपली 40,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 6.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 260 आया था। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास आना चाहिए तकरीबन 1,20,000 या 30,000 या 80,000, वो मुझे भी करेक्ट जो है ना जहन में नहीं है। तो आप इन दोनों को पहले बेशक ये वाला स्टेप कर लो, ठीक है, ये वाला स्टेप करने के बाद आप ये वाला स्टेप कर लो। लेकिन मैंने क्योंकि इसको प्रिसाइज आंसर देना है, बेहतर है कि आप शॉर्ट फॉर्म में करो, क्योंकि तीनों को हमें मल्टीप्लाई तो करना है। तो हर बस को 1,000 रुपया पे करना, 1,000 $1,000 पे करना पड़ रहा है रजिस्ट्री ऑफिस को अपनी कार को रजिस्टर कराने के लिए। और टोटल बसेस जो है ना वो इस हिसाब से हमने निकालनी है, फिर उससे हमने 1,000 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास तकरीबन 1,80,00,000 नहीं बल्कि 18 करोड़ ये निकल आया हमारे पास, क्योंकि 1 2 3 4 7 जीरो है ना, तो ये 18 करोड़ बनता है। तो रजिस्ट्री वालों के तो मजे हो गए हैं, इतने पैसे उनके पास आ गए हैं इतनी महंगाई के अंदर, और एक ही साल के अंदर आ गए हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम, अब रजिस्ट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आगे डॉट लगा दिया करिए। इस तरह स्टूडेंट में STU लिखकर आप आगे डॉट लगा देंगे तो आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। कोशिश किया करेंगे परसेंटेज अगर आपको लिखना हो तो मोस्टली इस तरह पूरा लिखने की बजाय आप इस परसेंटेज को कंसीडर किया करें, क्योंकि मतलब तो इसका है। और अगर नंबर आपने लिखना हो तो पूरा नंबर लिखने की बजाय आप इस तरह NO और ये डॉट लगाने के बाद आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अपने लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना होता है तो इतना ज्यादा लिखना जो है ना बच्चों को बहुत मुश्किल हो रहा होता है। इतने में जो असल काम करने वाला होता है वो रह जाता है और सवाल लिखा जाता है। आगे जो उन्होंने फाइनल बात पूछी आपसे वो क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 2011 तो 2012। अब 2011 से लेकर 12 तक कितनी बसेस इंक्रीज हुई हैं, यानी अगर आप देखो तो वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा ऊपर एक पिक्चर में, इन बसेस में 2011 और 2012 में आप नंबर ऑफ बसेस देखो 5.5 ऊपर 5.5 नीचे, लेकिन 2012 में एक बस ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है ना। देखिए 5 बसेस ऊपर हैं और एक आधी बस है, इसी तरह 6 बसेस नीचे हैं और एक आधी बस है। तो आधी बस के साथ कट गई, ठीक है, बाकी 5 के साथ कट गई और पीछे क्या बचा, एक। तो एक बस जो है वो एक्स्ट्रा है, इंक्रीज है इन द ईयर ऑफ 2012। तो हम उसी की जो है ना रेशियो इस तरह लिखेंगे कि हमारी सिर्फ एक बस जो है ना वो इंक्रीज है इन 2012, ठीक है। और यहाँ 2012 के अंदर जो है ना वो एक बस का जो है ना इंक्रीज आया है यहाँ पर, और यहाँ जो है ये बसेस जो हैं वो सेम है, इक्वल है दोनों ईयर्स के अंदर। तो हम इसी को लेकर हमने आगे चलना है। अब 5.5 बसेस हैं, डेसिमल को रिमूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसको ऐसे आगे लेकर नहीं जा सकते। जब इसको रिमूव करेंगे नीचे 100 आएगा या 10, तो बच्चे क्या करते हैं कि 100 अक्सर प्लेस कर देते हैं डेसिमल को रिमूव करते हुए। तो मैंने आपको 1000 दफा बताया कि जब भी डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस जो आती है ना वो आपने गौर से देखनी है। वहां 1 नंबर रखा हुआ है, 2 रखे हुए हैं, 3 डिजिट्स रखे हुए हैं। जितने डिजिट्स रखे हुए हैं ना आपने उतने जीरो लगाने हैं। इट मीन्स यहाँ 1 डिजिट है तो हमने 1 के बाद सिर्फ 1 जीरो लगाना है, तो ये आ गया 10। अब 10 को क्या करना है, इसको ट्रेवल कराना है अप टू 1 और इसको करवाना है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। अब नीचे हमारे पास क्या रह गया है, डेसिमल होने के बाद सिर्फ 55 रह गया है। अब आप क्या करो, इस 55 को डायरेक्टली चाहे इसके साथ काट दो, ठीक है, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, या आप इसको बड़ा करके तो आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करवाओ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसी जो ऊपर वाले जो सामने मल्टीप्लाई होते हैं ना उनको पहले मल्टीप्लाई करके इस नंबर को बड़ा करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। लाइक हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10, ठीक है, क्योंकि अभी ये 110 बन गया है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करो इसको वाया कैलकुलेटर और आप मैनुअली यहाँ पर कर सकते हो। और नीचे अब हमारे पास विदाउट डेसिमल 55 है। अब टेबल ऐसा आप पढ़ें, ठीक है, ये एंड में 0 है और यहाँ एंड में 5 है, तो आपको पता है हम फैक्टर 5 का लेते होते हैं जब हमारे पास 0 और 5 एंड में रखा हो। तो 5 1 0 5, 5 1 0 5 और 5 2 0 10 और ये 2 0 जो रिमेनिंग है वो यहाँ इसके पास आ जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया,
200/11। सिंपली नीचे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देंगे। हम इसको लेकर जाएंगे इनटू डिवीजन, ठीक है, और 200 को रखेंगे अंदर, 11 को रखेंगे बाहर। 11 1 11, ठीक है। यहाँ पर आया 9, इसको हम छोटा करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, 0 को 10 बनाते हैं, 10 में से 1 गया 9, और ये 0 ड्रैग होके आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब अगेन 11 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ते हैं तो 99 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, और वी गॉट 88, देन माइनस 90, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2, ठीक है ना। ये देखिए ना, यहाँ पर रह गया था हमारे पास 8, तो 8 में से 8 गए तो ये दोनों कट हो गए, ये बन गया था 10, तो 10 में से 8 गए तो 2। तो अब हमारे पास हमने कौन सा टेबल पढ़ा, हमने 11 का टेबल पढ़ा, उसको हमने यहाँ लिखा। कहाँ तक पढ़ा, हमने 18 तक पढ़ा, ठीक है, उसको यहाँ रखा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो हमारा ये आंसर निकल आया। आप चाहें तो इस सारी वर्किंग को इसमें लेकर जा सकते हो, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो वैसे आपके पास ये आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके ना जरा हाथों को हम थोड़ा सा जो है ना बेआरामी देते हैं और इसको सॉल्व कर लें तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर कभी कभी इधर आप गड़बड़ करते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8A। और यहाँ आपसे उन्होंने पूछा हुआ है कि स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। मैंने आंसर ऐसे पहले ही बना दिया, आपको ऊपर क्वेश्चन भी नजर आ रहा है। उन्होंने आपसे बस यही पूछा है कि आप हमें ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ऊपर उन्होंने 40 लिखा हुआ है, तो हम इंक्रीज कर देंगे वॉलीबॉल के सामने 3 सर्कल्स को, क्योंकि ईच सर्कल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा कि वॉलीबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने ईच सर्कल क्या शो कर रहा है, 10 10 10 एंड 10, ठीक है ना। वो आपसे फिगरेटिव में आंसर मांग रहे हैं, फिगर्स के अंदर आंसर्स मांग रहे हैं, ठीक है। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इसको नंबर में रिप्रेजेंट करो। जैसे उन्होंने बसेस को जो है ना, एक बस को रिप्रेजेंट किया था एज 40,000 बसेस, तो इसी तरह वो एक सर्कल को इक्वल कर रहे हैं 10 के। तो यही उन्होंने आपसे करवाने की कोशिश की है। वहां बसेस उन्होंने खुद बना दी थी, यहाँ आपको बॉल, क्योंकि बॉल की बात हो रही है, तीनों गेम्स में बॉल ही होते हैं, तो इन्हीं सर्कल्स को आप बॉल समझ सकते हो। अब बास्केटबॉल में आप देख सकते हो 10 20 30 40 50 एंड 60, तो ये 60 स्टूडेंट्स हैं हु प्ले बास्केटबॉल। और टेनिस में आप देख रहे हो कि 50 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 5 सर्कल हैं, ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। बच्चों वाले सवाल हैं, छोटे छोटे से, बस यही मैंने आपको कहा कि ये रिडल्स टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस चाहिए, अदरवाइज आप इसको कर लोगे। अब रिक्वायर्ड रेशियो जो थी वो 4 और 5 की बनी कैसे, ठीक है। उन्होंने आपसे पूछा कि वॉलीबॉल है, आपको क्वेश्चन ऊपर नजर आ रहा है कि वॉलीबॉल और टेनिस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी रेशियो बताएं। तो वो 40-50 की रेशियो बन रही थी ना, देखो 40 स्टूडेंट्स वो थे, 50 ये थे। तो हमने क्या किया कि हमने 40 को रखा वॉलीबॉल में, क्योंकि वॉलीबॉल 40 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं एंड 50 टेनिस खेल रहे हैं। तो हमने इनको सिंपली रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 10 से डिवाइड किया। तो हमारे पास 10 1s are 10 एंड 10 4s are 40, 10 1s are 10 एंड 10 5s are 50। तो हमारे पास 4 और 5 की रेशियो निकल आई। आगे हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछी गई थी, और किन दो के बीच में पूछी गई थी, हमसे टेनिस के स्टूडेंट्स की और हमसे बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स की पूछी गई थी, ठीक है ना। ये बास्केटबॉल के थे और ये टेनिस के थे। 0 हटाने का मकसद ये था कि 0 को ऑलमोस्ट कटिंग हो ही जानी थी उसकी, अगर मैं यहाँ पर प्लेस भी करती तो हम 0 को 0 से काट देते, तो रिमेनिंग हमारे पास 5 और 6 ही आता ना। तो इसलिए मैंने लिखने जो है ना उसको बॉदर नहीं किया। आप भी, मैं आपको यही बताती हूँ कि आसानी किया करें अपने लिए। आप माशाल्लाह 7th स्टैंडर्ड में हैं, और अब भी अगर आप उसी बच्चों के वाले जो है ना स्टाइल से काम करते हो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आपको अपना टाइम बचाना है। जब आपके सामने जो है आपका पेपर आ जाता है, तो आपने इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके एक्यूरेसी की तरफ जाना है, ठीक है ना। यानी अगला बंदा जो आपको चेक कर रहा है आपके पेपर को, उसको ये अंदाजा हो कि अब आप मैच्योर हैं, आपका जो लर्निंग जो है ना क्या कहते हैं स्टेटस, वो जरा हाई हो चुका हुआ है। अब ये 5 और 6 हैं, ठीक है। हम
कोशिश यही करते होते हैं कि या हम ऊपर नीचे काट दें, इसको जितना छोटा कर सकें उतना करें, या हम ऐसे कटिंग करवा के ऐसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमने ऐसे ही कटिंग करवाई है, 6 को 2 से काटा है, 2 3 6 एंड 2 5 10, और ये वाला 0 इधर ऊपर चला गया, तो ये 50 बन गया। अब ये 3 और 50 मजीद नहीं कट रहे हैं, ठीक है, और 3 और 5 भी नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस 5 एंड 50। तो 5 एंड 50 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 250, ठीक है, और नीचे हमारे पास यही 3 हमने रख दिया। अगेन इसको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम 3 को बाहर 250 को अंदर रख के 3 8 24, यहाँ 1 बचा, ये 0 को हमने ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आए, ठीक है। अब ये बन गया 3 की टेबल में 9 आता है ऑन 3, तो 3 3 9, और नीचे रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। तो हमने किसका टेबल पढ़ा था, 3 का टेबल पढ़ा, 83 तक पढ़ा, और रिमाइंडर आ गया 1। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये ऐड कर देती हूँ। क्वेश्चन वो आपसे कर रहे हैं, द टेबल शोज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड्स इन ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012। अगेन वो उन्होंने ईयर्स आपको टेबल में दे दिए, ठीक है। कंटेंट ऑफ टेबल क्या है, साल हैं उसके अंदर मौजूद, और नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं, यानी कितने थाउजेंड्स जो हैं कॉपीज़ वो घरों में तकसीम की गई हैं, ठीक है। 2008 में 250 कॉपीज़ हैं, और ये 250 नहीं है, ये इन थाउजेंड्स है, यानी 250,000, यानी 2.5 लाख के करीब ये कॉपीज़ हैं। फिर 2,75,000 हैं, फिर 2,90,000 हैं, फिर 3,15,000 हैं, और फिर 2,00,000 आई होप सो 80,000 लिखा हुआ है शायद, इतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जो नंबर है लिखा नहीं जा सकता, तो आपने क्या कंसिडर करना है, इनको 250,000 कंसीडर करना है। अब उन्होंने कहा यूज़ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन। बार ग्राफ किसको कहते हैं, जैसे कि चॉकलेट की बार्स होती हैं, या आप देख लो कि आपके पास वेफर्स जब आप खाते हो तो आपको बार्स की शक्ल में मिलता है, बड़ी बड़ी लकीरों की शक्ल में, ठीक है ना। तो हमने उसी को करना है प्रिंट ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, और हर ईयर के हिसाब से उसको लेके चलना है। अब बच्चे कहते हैं क्या है ग्राफ पेपर के ऊपर कि उसको इलस्ट्रेट करके दिखाएं कैसे, कितने यूनिट्स लें, कितनों को छोड़ें, तो वही आज हम ये सीखेंगे करना बार ग्राफ बनाने के लिए ऑन द ग्राफ पेपर। यहाँ हम ग्राफ देख रहे हो, एंड दिस इज द कॉपी ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट, और यहाँ उसने इलस्ट्रेट किया है नाइसली। उसने क्या किया कि पहला बॉक्स जो है ना उसने 25 कंसीडर किया है, ठीक है, और ये 25 इक्वल 50, एंड अगेन यही उसने अपना जो है ना सीक्वेंस रखा है 25 का। तो वो जंप करता हुआ जा रहा है ऊपर, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200, 250, 300 एंड 350। बात ये बनती है कि अब हमें कैसे पता हो कि वाइस के ऊपर हमने जो है किस तरह इसको फॉलो करना है। तो देखो नंबर ऑफ कॉपीज जो है ना आपके पास वो कहाँ तक जा रही हैं ये आपने देखना है। तो वो तकरीबन 315 तक जा रही हैं, तो आप यूं करो 350 तक का एस्टिमेटेड वाइस के ऊपर अपनी जो है ना नंबरिंग कर लो, ठीक है। और आपका जो वाई का स्केल है वो बन जाएगा 350 का, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गई है, नंबर ऑफ कॉपीज, और नीचे जो है ये आप ईयर वाला कर लो एक्सेस के ऊपर। और ईयर जो है वो उसने किस हिसाब से रखे हैं कि एक साल का उसने गैप देते हुए आगे जंप करता हुआ गया, ठीक है ना। 208 फिर गैप दिया उसने, फिर, और ये गैप इसलिए जरूरी था क्योंकि वो हर एक साल को दूसरे से अलग कर सके। तो यहाँ आपको एक्सेस में परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, इसको इस तरह बनाने के अंदर। और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, मार्कर यूज करने की बजाय हाईलाइटर यूज किया करें, क्योंकि वो बैक के ऊपर जो है ना आपके पेपर के कोई मार्क्स नहीं छोड़ता, और पिछला काम आपका जो है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि इसकी इंक जो होती है वो लाइट होती है। तो अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज को मेंशन कर दिया, ठीक है, यह नंबर ऑफ ईयर्स। और यहाँ हमें जो सबसे पहले हमारे पास फिगर थी वो थी 250 लैक्स की ना, यानी 250 लैक्स। तो हमने उसको एग्जैक्ट उसके सामने रखा। फिर आपने ये बच्चे ने काउंट करने की कोशिश की है विद द यूज ऑफ पेन, तो आप यूं ना कीजिएगा, पेंसिल यूज किया करें अगर आपको काउंटिंग करनी है। तो फिर उसने 275 का उस हिसाब से काउंट किया कि 25 ये हुए और आगे उसने और मिलाए हैं, तो उसके पास 75 पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो वो उसने उतना गैप रख दिया है। इसी तरह अगेन 290 थर्ड जो हमारे पास गिवन डाटे में था वो 290 था, और वो 300 से देखे थोड़ा सा नीचे है, आपको ये नजर आ रहा होगा। और ये गलती से लाइन उसके ऊपर चली गई है, अभी रिमूव मैं खुद ही कर दूंगी, ये जो इसने यहाँ थोड़ा सा कचरा किया हुआ है। अगेन 315 है,
ठीक है। और वो 300 से थोड़ा सा ऊपर उसने रखा है, आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये 25 का जो है वो है बॉक्स, तो उस हिसाब से उसने लेकर चला है। अब अगेन हमारी ड्रॉप हो गई है ऑन द ईयर ऑफ 2012, तो हमारी सेल जो है नीचे आ गई 3,15,000 से सीधा 2,80,000 पर आ गई है। तो उसी हिसाब से उसने बॉक्स को जो है ना शेड कर दिया। तो बहुत आसान काम है, क्लास 5 से ग्राफ पेपर से आप इंट्रोड्यूस हो और आपको पता है कि इसको कैसे करना है, लेकिन कभी कभी बहुत आसान चीजें होती हैं, बहुत परेशान करती हैं। तो अब होपफुली आपका वो क्लियर हो गया होगा माइंड। तो आपने सिंपली आपने एक एक बॉक्स इधर छोड़िएगा, स्ट्रेट लाइंस आपने करनी है, लेकिन ये करने से पहले आपने अपनी जो वायर हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट ए कर देते हैं। इसमें आपको एक टेबल और एक ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ की हेल्प से हमने इस टेबल के जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फिल आउट करना है। पहले हम टेबल के कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में क्लास लिखी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जिन्होंने मैथ में डिस्टिंक्शन ली है और जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली है। अब आगे क्लासेस के जो हैं वो लिखे हुए सेक्शंस के 1B 1A 1C 1D 1E, ठीक है ना। और क्लास कौन सी है? क्लास 5 है। सेम ही क्लास है, लेकिन उसके जो सेक्शंस हैं ना वो अलग अलग हैं, जैसे आपके स्कूल में होता है। अब हम नीचे ग्राफ की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स हमारे पास जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना वो 1B और 1D के साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली है इस सब्जेक्ट के अंदर, उनकी जो है ना यहाँ नंबर मिसिंग है। तो आप डायरेक्ट 1B पहले ऊपर वाले टेबल में देखो, 1B का मिसिंग है और साइंस की क्लास है। यहाँ आपको मैथ और साइंस नज़र आ रहा है डार्क एंड लाइट शेड के अंदर, और स्कूल में जो आपको बुक दी हुई है वो भी डिफरेंट शेडिंग के साथ दी हुई है, तो आप उस शेड को फॉलो करते हुए जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि 1B वाली लाइन में जाएंगे, जैसे कि ये लाइन है। अब इस 1B की लाइन से आपने साइंस की डार्क शेड वाली जो बार है उसको देखना है, और वो बार कहाँ तक जा रही है। वो 15 से 2 पॉइंट्स नीचे है, यानी 15 में से 2 को माइनस करें तो 13 आता है। तो इट मीन्स कि क्लास 1B के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन की है उनका नंबर है 13। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 1D क्लास है, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो साइंस के बच्चे थे जिन्होंने डिस्टिंक्शन की है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इस लाइन को देखो बार ग्राफ के अंदर कि ये 15 से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 16 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो हमने कंप्लीट कर लिया, और हमारे पास जो टेबल है वो कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ, क्योंकि इसी टेबल में हमें हेल्प आउट करना है पार्ट बी को कंप्लीट करने के लिए। अब ये पार्ट बी है हमारा, आपको ऊपर क्वेश्चन में नजर आ रहा है हमारे पास टेबल है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब उसी टेबल में से हमने क्या करना है कि जिन्होंने मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने डिस्टिंक्शन मैथ सब्जेक्ट में लिया है, उनको आपने लाइन से उस टेबल में से उतारना है, यानी वो 9, 11, 16, 12 एंड 20 बनते हैं, उनको प्लस करें और उनका टोटल नंबर बता दें, सिंपल। अब इसी तरह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस किया है अपने इसी जो टेबल है उसके सेकेंड रो जो है आपकी बनती है उसमें देखें कि हमने वो कंप्लीट कर लिया। 13 और 16 मिसिंग था ना, वो हमने ऐड कर लिया उसके अंदर। तो आपने इस तरह उतार लेना उन सारों को भी, और वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना जिन्होंने डिस्टिंक्शन की है साइंस के अंदर वो 64 बनते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज वो मांग रहे हैं आपसे इसी टेबल में से 1D वाली जो आपको कॉलम नजर आ रहा है उसमें से, और 1D में उन्होंने जौन से भी बच्चों ने मैथ्स के डिस्टिंक्शन की है 1D की कॉलम के अंदर से, वो तकरीबन 12 हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या था उस रो का? 68। तो हम 68 को, यानी टोटल नंबर ऑफ क्लास 5 के जो सेक्शंस हैं सारे ऊपर, जिस बच्चे ने मैथ्स में डिस्टिंक्शन की है उन सबको यहाँ पर एडअप करेंगे और उसमें से सिर्फ 1D के बच्चों की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप इसको कोशिश करो कि जितना से जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 1 2 2 7 14, ठीक है ना, क्योंकि इस 3 में से 1 इधर चला गया है तो ये 14 बन गया है। और ये हम कर लेंगे 2 3 6। अब 3 को बड़ा करना है, अब काटने के लिए हमें 17 से, क्योंकि 3 नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास बन जाएगा 300, ठीक है, 17, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन। अब इसको आप डिवाइड करो सिंपली यहाँ ले जाकर ऐसे, ठीक है, 17 से। तो 17 1s 17, और इसमें से हमारे तकरीबन कितने बचे, यहाँ से आप इसको छोटा कर दो, इसको 2 बनाओ, यहाँ 10 बनाओ, 10 में से 7 गए तो 3, 2 में से 1 गए 1,
और ये वाला एक 0 जो है नीचे ड्रॉप कर लेते हैं। तो 7 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 119, ठीक है, फोकस कर दूँ मैं इसको। तो इसमें से जब हम माइनस करते हैं 19 तो हमारे पास अगेन 17 की ही रेशो आ जाती है, 17 ही बचेंगे ना यहाँ से। अगर 2 बना दें, इसको 10 बना दें, या 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 तो 11 आ गया, और 1 में से 1 गए तो ये क्रॉस हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमने 17 का टेबल पढ़ा, ठीक है, और कहाँ तक पढ़ा, 17 तक ही पढ़ा, यहाँ 17 लिखें, और उसमें से रिमाइंडर जो हमारे पास आ गया वो 11 आ गया। तो हमारे पास इसकी जो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, आंसर तो हमने निकाल लिया था, लेकिन इसको हमें इम्प्रॉपर नहीं दे सकते ना आंसर, तो इसलिए हमें इसको मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन के अंदर देना पड़ा। अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 1D स्कोर डिस्टिंक्ट इन साइंस। अब वो जो आपको ऊपर टेबल में नजर आ रहा है वो 16 है 1D के स्टूडेंट्स जो साइंस में किया है। पहले हमने मैथ्स का बताया, वो 12 थे, और यहाँ हम इसका बता रहे हैं। डी का वो आपसे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज बताएं स्टूडेंट्स ऑफ 1D स्कोर डिस्टिंक्शन इन साइंस क्लास, और अपनी ही क्लास में वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी क्लास में जो बाकी बच्चों हैं उनके हिसाब से आपने परसेंटेज निकालनी है। पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे ना सब सेक्शंस के वो ऐड किए थे। अब यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं ओनली इसी सेक्शन के बच्चों की जिन्होंने जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से साइंस में डिस्टिंक्शन ली है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 को इस 0 से काटेंगे, हमारे पास 4 और 10 बचा। इसको यहीं आप स्टॉप कर दें, अभी इसको काटने की कोशिश करें। 4 को हम करेंगे 4 1 4 एंड 4 16 होता है 4 पर, ठीक है। तो 4 10 40, तो हमारे पास आ जाएगा 40% बच्चे थे इस पूरी क्लास में। 40 की जो स्ट्रेंथ है उसमें 40% बच्चों ने जो है साइंस के पेपर के अंदर डिस्टिंक्शन जो है ना वो अचीव की है। अब पार्ट ई जो है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो जॉन रू है वो कह रहा है कि क्लास जो बी है ना वो उन्होंने स्टेटमेंट में दी हुई कि उसमें सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं। तो देखें यहाँ हमें कहीं भी ऐसा डाटा नहीं मिलता जो कि शो कर रहा हो, ना ग्राफ के अंदर ना हमारे पास टेबल के अंदर कोई ऐसा हमें डाटा नजर आ रहा है जहां पर ईच क्लास या ईच सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हो। यहाँ तो जस्ट हमें जो डिस्टिंक्शन जिन्होंने अचीव की है, हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, उन्हीं के बारे में बताया। बाकी बच्चे भी होंगे, वो भी पास हुए होंगे, बेशक वो डिस्टिंक्शन के साथ ना हुए हों, लेकिन उन्होंने पासिंग मार्क्स तो लिए ही होंगे या एवरेज में तो होंगे वो तो उन्होंने कहीं भी शो नहीं किया हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे नो, एज देयर वाज नो डाटा इन ग्राफ और टेबल दैट शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास और सेक्शन, ठीक है ना। आप यहाँ सेक्शन भी लिखते हैं, तो यही इसका आंसर बनता है। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।